हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको किसी का अपमान करना ही है तो मेरा कीजिए, लेकिन लेडी हिल्सक्लिफ बुरी इंसान नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू भी भर आए थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। काउंटेस गुस्से से तमतमा उठी, तुम्हारी इतनी हिम्मत। उसी पल आयशा आगे बढ़ी, उसकी आवाज शांत थी लेकिन बेहद मजबूत। काउंटेस, प्लीज हमें अब जाने दीजिए। आपके यहाँ रहने के दौरान फिर मुलाकात होगी। आप आराम से अपना डिनर कीजिए। इतना कहकर उसने एबल की तरफ हाथ बढ़ाया। एबल ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों बिना पीछे देखे डिनर हॉल से बाहर निकल आए। उनके जाते ही हैडिस ने अपनी बहन की तरफ ठंडी नजरों से देखा। उसने साफ कहा, तुम्हारा आज का बिहेवियर बिल्कुल गलत था। उसने ये भी कहा कि काउंट ने भी अपनी वाइफ को रोकने की कोई कोशिश नहीं की, लेकिन काउंट ने बस कंधे उचका दिए, जैसे कह रहा हो, हैप्पी वाइफ पीसफुल लाइफ। हैडिस ने गहरी सांस ली। अब उसका सब्र खत्म हो चुका था। तुम लेडी आयशा से ऑफिशियली माफी मांगोगी, उसने सख्त आवाज में कहा, और सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी बहन हो। मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं करूंगा। ये सुनते ही काउंटेस का गुस्सा और बढ़ गया। वो फिर जहर उगलने लगी। उसने आयशा को भिखारन कहा और एबल को किसान का बच्चा कहकर नीचा दिखाने लगी। हैडिस की आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। फिर उसने बिना झिझके कहा, तुम मेरी बहन हो जिसने मुझे पाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी जिंदगी के फैसले करोगी। मैं किससे शादी करूंगा ये फैसला सिर्फ मेरा होगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम अभी इसी वक्त लेडी आयशा से माफी मांगो। लेकिन काउंटेस मानने वाली कहाँ थी। वो गुस्से में बोली, तुम्हारे पास सब कुछ है, पावर, स्टेटस, वेल्थ, फिर भी तुम ऐसी औरत के बहकावे में आ गए। हैडिस ने उसकी तरफ दोबारा देखना भी जरूरी नहीं समझा। वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया, लेकिन बाहर जाने से पहले उसने आखिरी बार कहा, याद रखो, तुम सिर्फ मेरी होने वाली वाइफ का नहीं बल्कि मेरे बेटे का भी अपमान कर रही हो। उसकी आवाज बेहद ठंडी थी। अगर तुम उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दोगी तो फिर मुझसे भी रिस्पेक्ट की उम्मीद मत रखना। फिर उसने आखिरी चेतावनी दी, ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। इतना कहकर उसने जोर से दरवाजा बंद किया और बाहर चला गया। उधर एबल के रूम के बाहर आयशा वापस जाने वाली थी, तभी एबल ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। प्लीज मत जाइए। उसे पूरा यकीन था कि काउंटेस की बातें सुनने के बाद आयशा अब लूफमोंट मैंशन छोड़कर चली जाएगी। वो इतना डर गया था कि उसने कहा, मैं आपकी रक्षा करूंगा। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ी तो वो काउंटेस के पैरों में गिरकर उनसे आयशा को परेशान न करने की भीख भी मांग लेता। उसकी मासूम आंखों में आंसू भर आए। वो बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था, प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए। आयशा उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने प्यार से उसके आंसू पोंछे, फिर मुस्कुराकर बोली, मैं कहीं नहीं जा रही। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? एबल ने सुबकते हुए कहा, काउंटेस। आयशा ने धीरे से उसकी बात पूरी की, सिर्फ कुछ बुरी बातें सुनकर मैं यहाँ से भागने वाली नहीं हूँ। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, और वैसे भी अभी तो हमारी फ्रेंडशिप ठीक से शुरू भी नहीं हुई, फिर मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊंगी। ये सुनते ही एबल ने राहत की सांस ली। अगले ही पल उसने दौड़कर आयशा को कसकर गले लगा लिया। आयशा एक पल के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गई। उसके अंदर की सिम मोड फिर से एक्टिव होने वाली थी। उसका मन कर रहा था कि इस प्यारे से बच्चे के गालों पर ढेर सारे किसेस कर दे, लेकिन तभी एबल अचानक पीछे हट गया। वो शर्माते हुए बोला, सॉरी, क्या मैंने बदतमीजी कर दी? आयशा तुरंत घबरा गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो ये था, अगर उसके बस में होता तो वो एबल को अपने से दूर ही नहीं जाने देती। इसलिए उसने खुद ही एबल को फिर से गले लगा लिया। बस एक बार और। एबल ने धीमी आवाज में पूछा, लेडी हिल्सक्लिफ, आप मुझसे नफरत तो नहीं करते? आयशा मुस्कुराई, मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगी? ये तो बिल्कुल बेकार की बात है। फिर उसने प्यार से कहा, सच कहूं, मैंने आज तक तुमसे ज्यादा प्यारा बच्चा नहीं देखा। मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकती। मुझे तुम सच में बहुत अच्छे लगते हो। तुम मेरे लिए बहुत प्रीशियस हो एबल। ये सुनकर एबल का दिल खुशी से भर गया, लेकिन आयशा के मन में कुछ और चल रहा था। उसे एहसास हुआ कि नॉवल में एबल के बचपन का दर्द सिर्फ कुछ लाइंस में लिखा था, लेकिन असल में हर दिन उसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। अगर उसने कुछ नहीं किया तो एबल को आने वाले कई सालों तक यही सब सहना पड़ेगा, और आयशा ऐसा होने नहीं दे सकती थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें भूख नहीं लगी? तुमने डिनर भी ठीक से नहीं खाया। एबल ने धीरे से सिर हिला दिया। आयशा बोली, ठीक है, पहले अच्छी तरह सो जाओ, कल उठकर हम दोनों साथ में कुछ टेस्टी खाएंगे। अब अंदर जाओ और आराम करो। लेकिन एबल अभी भी परेशान था। उसने एक बार फिर पूछा,
आप सच में नहीं जाएंगी? आयशा मुस्कुराई। अगर तुम्हें इतनी चिंता हो रही है तो मैं यहीं तुम्हारे पास बैठी रहूंगी जब तक तुम सो नहीं जाते। इतना सुनते ही एबल का चेहरा खुशी से खिल उठा। वो तो यही चाहता था। नेक्स्ट सीन। उसी रात हैडिस एबल के रूम में आया। अंदर का नजारा देखकर वो कुछ पल के लिए रुक गया। एबल गहरी नींद में सो रहा था और आयशा वो उसके बेड के पास बैठी बैठी सो रही थी। हैडिस ने बिना कुछ कहे अपना कोट उतारा और बहुत प्यार से आयशा के ऊपर डाल दिया। उसने कुछ देर तक उसके सोए हुए चेहरे को देखा, फिर मन ही मन सोचा, कुछ मामलों में ये लड़की सच में बहुत भोली है। वो एबल का ख्याल ऐसे रखती है जैसे वो उसका अपना बेटा हो। तभी उसे दिन की एक बात याद आई। आयशा ने कहा था कि वो नॉर्थ सिर्फ उसे देखने आई थी। हैडिस के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सच में इतना बेझिझक होकर कोई ऐसी बात कैसे कह सकता है? वो मन ही मन हंस पड़ा। उसे लगा आयशा ने ये बात उसी के लिए कही थी। लेकिन तभी आयशा हल्का सा हिली। आयशा की आंखें धीरे धीरे खुली। जैसे ही उसने सामने देखा, उसका और हैडिस का चेहरा एक दूसरे के बेहद करीब था। हैडिस वहीं का वहीं रुक गया। वो घबरा गया और लगभग कुछ बोल ही देता, लेकिन आयशा ने तुरंत अपनी उंगली होठों पर रखी। श्श। फिर उसने एबल की तरफ देखा। वो अब भी आराम से गहरी नींद में सो रहा था। आयशा हल्का सा मुस्कुराई, फिर धीमी आवाज में हैडिस से बोली, चलिए बाहर चलते हैं। बाहर आकर आयशा ने हैडिस का कोट वापस किया। थैंक यू। हैडिस ने सिर हिलाया और बिना समय गवाए पूछा, क्या एबल ने जिद की थी कि तुम उसके साथ रुको? तुम उसे प्यार से मना करके अपने रूम में जा सकती थी। आयशा ने तुरंत मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, उसने जबरदस्ती नहीं की। मैंने खुद उससे कहा था कि मैं उसके साथ रुकूंगी और सच कहूँ मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। हैडिस ने धीरे से सांस छोड़ी। फिर उसकी बात उसी टॉपिक पर आ गई जो अभी तक उसके मन में था, काउंटस का कल का बिहेवियर। उसने ईमानदारी से कहा, कल जो कुछ हुआ उसके लिए मैं अपनी सिस्टर की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। मैंने उन्हें तुम्हारे पास आकर पर्सनली अपॉलजी करने के लिए भी कहा है। लेकिन हैडिस अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही आयशा ने मुस्कुराकर उसे रोक दिया। उसकी जरूरत नहीं है। उन्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। सच कहूँ उनकी बातों से मुझे इतना बुरा नहीं लगा। हैडिस ने ध्यान से उसके चेहरे की तरफ देखा, फिर बोला, उन्होंने कहा था कि तुम कभी मेरी वाइफ नहीं सिर्फ मिस्ट्रेस बन सकती हो। उन बातों का भी तुम्हें बुरा नहीं लगा? आयशा कुछ पल चुप रही, फिर उसने शांत आवाज में कहा, ऐसा नहीं है कि उनकी हर बात मुझे अच्छी लगी, लेकिन मैं उनकी सोच समझ सकती हूँ। उनके लिए लूफमोंट फैमिली की रेपुटेशन सबसे ज्यादा मायने रखती है और कभी वो खुद भी इस फैमिली की हायर बनने वाली थी। इसलिए उनका ऐसा सोचना मुझे गलत नहीं लगता। आयशा हमेशा यही मानती थी, हर इंसान की सोच अलग होती है। किसी के लिए जो सही है जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी वो सही ही हो। दुनिया सिर्फ ब्लैक और व्हाइट में नहीं चलती। लेकिन हैडिस उसकी बात से सहमत नहीं था। कुछ पल बाद उसने दृढ़ आवाज में कहा, उन्होंने जो कुछ भी कहा उसमें एक भी बात सच नहीं थी। आयशा हल्का सा मुस्कुराई। उसे अपने बारे में अच्छी तरह पता था। वो सच में नॉर्थ सिर्फ एक खास इंसान से मिलने आई थी और उसे उस बात का बिल्कुल पछतावा नहीं था। खासकर एबल से दोबारा मिलने के बाद। उसके चेहरे पर वही मुस्कान देखकर हैडिस फिर से गलत समझ बैठा। उसे लगा आयशा ये मुस्कान उसी के लिए दे रही है। उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया। उसने जल्दी से गला साफ किया। एनीवे, तुम्हें किसी की भी ऐसी बातें सहने की जरूरत नहीं है, चाहे वो मेरी सिस्टर ही क्यों ना हो। और कल भी तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं थी। फिर उसे आयशा की एक और बात याद आई। तुमने कहा था अगर मैं शादी का प्रपोजल वापस ले लूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कहते कहते उसके कान तक लाल हो गए। फिर उसने तुरंत कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं अपनी बात से पीछे हटने वाला इंसान नहीं हूँ। थोड़ा झेपते हुए उसने खांसी की, फिर बोला, मेरा मतलब तुम्हें अपने लिए थोड़ा बोल्ड होना चाहिए। हर बार दूसरों के बारे में मत सोचो। इसके बाद उसने बेहद गंभीर आवाज में कहा, तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो, लूफमोंट डची की डचेस। रॉयल फैमिली के बाद सबसे ऊंचा दर्जा तुम्हारा होगा, इसलिए तुम्हें किसी की बदतमीजी सहने की कोई जरूरत नहीं है।
है, हर बार सबको माफ कर देना भी सही नहीं होता। आयशा मुस्कुराकर बोली, लेकिन अभी तो मैं डचेस नहीं हूँ। हैडिस एक कदम और उसके करीब आ गया। वो कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन खुद को रोक लिया। फिर शांत होकर उसने साफ शब्दों में कहा, मैं तुमसे शादी करने का अपना फैसला कभी नहीं बदलूंगा। आयशा कुछ पल उसे देखती रही। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि हैडिस क्या कहना चाहता है। तो वो चाहता है कि मैं खुद को थोड़ा ज्यादा महत्व दूं। पहली बार उसे महसूस हुआ कि हैडिस इस शादी को लेकर पूरी तरह सीरियस है। वो मुस्कुराई और धीरे से सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल था, शायद ऐसी नौबत कभी आएगी ही नहीं। नेक्स्ट सीन, कुछ दिन बाद एबल का काउंटस के साथ पहला प्राइवेट लेसन का दिन आ गया। वो स्टडी रूम में चुपचाप बैठा था, घबराहट में बार बार अपनी उंगलियां मोड़ रहा था। ठीक दोपहर में काउंटस अंदर आई। एबल तुरंत खड़ा हो गया और पूरे रिस्पेक्ट के साथ उनका अभिवादन किया। धड़ाम एक साथ कई मोटी बुक्स उसके सामने डेस्क पर पटक दी गई। एबल घबराकर थोड़ा पीछे हट गया। काउंटस ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, लगता है तुम्हें बेसिक एटिकेट की भी सही समझ नहीं है, इसलिए आज का पहला लेसन यही होगा। आज तुम ये सारी बुक्स पढ़ोगे, उसके बाद मैं तुमसे इसका टेस्ट लूंगी। सच में जिस औरत को खुद लोगों से ठीक से बात करना नहीं आता, वही अब एटिकेट सिखाने आई थी। कितनी अजीब बात थी। एबल का मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसके पास मना करने का कोई रास्ता भी नहीं था। इस तरह उसकी लंबी और थका देने वाली पढ़ाई शुरू हो गई। कुछ देर बाद काउंटस ने अचानक पूछा, यंग मास्टर, लगता है तुम्हें लेडी हिल्सक्लिफ से काफी लगाव हो गया है। एबल चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा, फिर हिम्मत जुटाकर बोला, काउंटस प्लीज, आगे से लेडी हिल्सक्लिफ के साथ ऐसा बुरा बिहेवियर मत कीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई में और मेहनत करूंगा। आप जो भी कहेंगी मैं सब करूंगा। लेकिन काउंटस के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, उसे जैसे इसी मौके का इंतजार था। वो बोली, तो तुम चाहते हो कि मैं लेडी हिल्सक्लिफ से पहले जैसे बातें ना करूं? फिर उसने तिरछी नजर से एबल को देखा, लेकिन यंग मास्टर, क्या तुम्हें याद नहीं, कल तुमने सबके सामने मुझे ही गलत ठहरा दिया था। तुमने मुझ पर आरोप लगाया था कि मैं उसके साथ बुरा व्यवहार कर रही हूँ। एबल ने तुरंत सिर झुका लिया। आई एम सॉरी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।